Hello students, good morning. I am a science teacher from Shri Ram Academy High School, Satna, and I have come to your door to educate you people through audio and video lectures. So students, in the last classes we started the subject of science for 8th class, and this is chapter number 1, and it is the part 2 of the chapter. We will be continuing the same chapter in this particular video. So our chapter was क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि बेटा जो भी फूड आइटम्स होते हैं, जो भी हम खाते हैं, तो उनमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो सब चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी होती हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ नीड फूड, सिमिलरली ह्यूमंस ऑल्सो नीड। प्लांट्स अपना फूड स्वयं प्रोड्यूस करते हैं, दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड, बट एनिमल्स एंड humans they do not produce their own food, they are directly or indirectly dependent on plant। ये चीजें हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ी थी। सिमिलरली हमने ये भी चीज पढ़ी थी कि ह्यूमंस की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो उनके लिए फूड भी बहुत ज़्यादा लगेगा। तो इसका मतलब ये है कि हमें जो प्रोडक्शन है, जो फूड का प्रोडक्शन है, रेगुलर प्रोडक्शन, स्टोरेज, मैनेजमेंट, ये सब क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाना पड़ेगा। तो वो सिस्टम जब बना तो उसका नाम क्या आया, एग्रीकल्चर। इट वॉज नेम्ड एज एग्रीकल्चर। सो हमने समझा कि जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं वो किस तरीके से हमारे कंट्री में फॉलो होती हैं। हमने देखा था खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप्स होती हैं, ठीक है, उनके क्या सीजन्स होते हैं, टाइमिंग क्या होती है, कौन कौन से एग्जांपल्स होते हैं, इस तरीके से हमने क्रॉपिंग पैटर्न्स समझे थे। सो बेटा अब बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन क्या क्या होती हैं ये हम देखेंगे, जो हमारे इंडिया में फॉलो होती हैं, बेसिक प्रैक्टिसेस जो होती हैं। तो बेटा कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज, कुछ एक्टिविटीज होती हैं जो हम फॉलो करते हैं, जो डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम पर फार्मर्स अपने फील्ड पर करते हैं, ठीक है। दीज एक्टिविटीज आर रेफर्ड एज एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। जैसे पहली एक्टिविटी है प्रेपरेशन ऑफ सॉइल। फर्स्ट एक्टिविटी दे परफॉर्म इज सॉइल को प्रिपेयर करना टू ग्रो क्रॉप्स। सेकेंड इज सोइंग। सोइंग मीन्स बोना, बीज बोना। आप जब फील्ड में फार्मर क्या करता है, बीज को बोता है, तब क्या होता है, उसके बाद प्लांट ग्रो करता है वहां पर, ठीक है। थर्ड एक्टिविटी दैट ही परफॉर्म्स इज एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स ऐड करता है और मैन्योर ऐड करता है ताकि प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स मिल सके, ठीक है। दिस इज द थर्ड एक्टिविटी। फोर्थ एक्टिविटी इज इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब क्या है, सिंचाई। अगर आपने बीज बो दिया है, मैन्योर डाल दिया है, खाद डाल दिया है, लेकिन अगर आपने पानी नहीं डाला है तो हो सकता है कि आपकी जो फसल है वो खराब हो जाए। तो इरिगेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। थर्ड इज प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। अनवांटेड प्लांट्स जो होते हैं, जो फील्ड में उग जाते हैं, जैसे घास फूस, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, इनको हम वीड्स कहते हैं। इनसे प्रोटेक्शन करना पड़ता है अपने क्रॉप का, ठीक है। तो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स होंगे वो देखेंगे। फिर हार्वेस्टिंग, जब पूरी फसल पक जाती है, तैयार हो जाती है, उसके बाद क्या करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं, काट करके उसे रखते हैं, ठीक है। थर्ड एंड लास्ट स्टेप इज काट करके जब हार्वेस्टिंग हो जाती है, कटिंग आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप, इट इज स्टोर्ड इन अ वेयर हाउस और अ स्टोरेज रूम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, एक जगह पर स्टोर कर लेते हैं, या तो वेयर हाउसेज में, जो हमारी कंट्री का जो सिस्टम है वो कहाँ ये स्टोर करते हैं, वेयर हाउसेज में। सारा क्रॉप का जो फसल है, जो भी फूड आइटम्स होते हैं, वो सब कहाँ स्टोर होते हैं, जाकर के वेयर हाउसेज में स्टोर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक 7 प्रैक्टिसेस हैं जो हम फॉलो करते हैं। मूविंग फर्दर, सबसे पहले अब ये सारे स्टेप्स को हम ना डिटेल में समझेंगे। सब फर्स्ट स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल सबसे पहला स्टेप है और सबसे इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। क्या है, सबसे पहला स्टेप और सबसे इंपॉर्टेंट भी है। इसका कारण क्या है, व्हाट इज द रीजन। तो बेटा इस टास्क, इस पर्टिकुलर एक्टिविटी में क्या करते हैं हम, वी लूजन द सॉइल। हम सॉइल को क्या करते हैं, हार्ड हो जाती है सॉइल, हार्ड होने के बाद क्या करते हैं, हम उसको लूज करते हैं बाय क्या कहते, प्लॉइंग।
जब हम उसको प्लॉ करते हैं तो क्या हो जाती है, सॉइल लूज हो जाती है। तो ऐसा करने से क्या होगा, लूज करने से क्या होगा, हाउ व्हाट इट विल सर्व फॉर द बेनिफिट ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटी। तो क्या होता है जब लूज हो जाती है सॉइल, समझते रहिएगा धीरे धीरे, ये एक इंपॉर्टेंट यहाँ से हमारा लेसन अब एकदम फ्लो में आएगा कि जब हम सॉइल को लूज कर देते हैं, लूज करने का मतलब है आपने जो सॉइल के जो सॉइल है उसके बीच में एयर वाटर जाने की जगह आपने भेज दी है, ठीक है ना, वो जगह बना दी है। अब उसमें प्लांट्स की रूट्स भी इजीली अंदर जा सकती हैं, ठीक है ना। तो ये लूज सॉइल क्या करती है, इट अलाउज रूट्स टू पेनिट्रेट डीप, गहराई तक जाने के लिए मदद करती है, ठीक है। और उसके साथ ही साथ रूट्स को ब्रीथ करने के लिए भी आसानी होती है, रूट्स ब्रीथ करती हैं। ब्रीथ कैसे करती हैं, अब ये समझिएगा। रूट्स ब्रीथ when they help in the growth of microbes and earthworms, ठीक है। अब जो लूज सॉइल होती है वो और क्या हेल्प करती है, इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म एंड माइक्रोब्स। आप जानते हैं अर्थवॉर्म सॉइल में मिलता है, सॉइल क्या करता है, सॉइल और वो क्या करता है, सॉइल को फर्टिलाइज बनाता है, फर्टिलिटी उसकी बढ़ा देता है, क्योंकि वो क्या करता है, ह्यूमस को बढ़ाता है सॉइल के अंदर। ऐसे ही कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो क्या करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। तो दिस इज द बेसिक रीजन फॉर लूजनिंग इज डन। अब बात ये आती है कि ये तो फार्मर्स के फ्रेंड्स हैं, दीज आर अर्थवॉर्म एंड माइक्रोब्स आर द फ्रेंड्स ऑफ फार्मर। दे टर्न एंड लूज द सॉइल एंड ऐड ह्यूमस टू इट, ये बात हमने कर ली। बट व्हाई टू लूजन द सॉइल, हम फिर भी ये ठीक है ये सब कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उससे क्या फायदा हो रहा है, ह्यूमस जा रहा है, ह्यूमस से क्या फायदा हो रहा है। तो समझते हैं कि जो सॉइल है, सॉइल क्या करती है, सॉइल कंटेन्स मिनरल्स, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, आल्सो डेड प्लांट्स, एनिमल्स which get decomposed and the various nutrients in the dead organisms releases to the soil। अब होता क्या है, आपने अपने पिछली क्लासेस में, in your previous classes, in the class 7th you have learned that in the soil there are minerals, waters, air and some living organisms there, but also some dead plants and animals also लिव। बट यहां पर क्या होता है, डेड ऑर्गेनिजम्स एंड एनिमल्स का क्या होने लगता है, डिकम्पोजिशन होने लगता है, एंड दे डिकम्पोज, और जो भी उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं, जो भी मिनरल्स हैं, वो क्या होने लगते हैं, सॉइल के अंदर जाने लगते हैं। जब वो जाते हैं सॉइल के अंदर तो उससे क्या होता है, सॉइल रिच इन न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स हो जाती है। एंड इसके बाद जो ये न्यूट्रिएंट्स हैं इसको कौन अब्सॉर्ब कर लेता है, प्लांट्स अब्सॉर्ब कर लेते हैं। उससे क्या होता है, प्लांट्स ग्रो करते हैं, प्लांट्स ग्रो मोर। तो ये बेसिक रीजन है व्हाई वी लूज इन द सॉइल। अब इसके अलावा एक और बात कि पूरी सॉइल को क्या लूज करना पड़ेगा, जितने में हम मतलब फील्ड कर रहे हैं, अपना क्रॉप लगा रहे हैं, तो उसमें क्या पूरे में करना पड़ेगा, नहीं, ऐसा नहीं। हमें क्या करना है, ओनली, ये मैंने डायग्राम बना रखा है, ये टॉप सॉइल का डायग्राम है, ये फसल लगी हुई है, ये नीचे का पोर्शन है, जमीन के नीचे का, ठीक है। अब यहां पर आपको कुछ सेंटीमीटर तक ही आपको क्या करना पड़ता है, यहां प्लॉइंग करनी पड़ती है, कुछ सेंटीमीटर ही आप क्या करते हो, प्लॉ करते हो, लूज करते हो सॉइल को, ताकि उसमें क्या हो सके, ताकि उसमें मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स क्या हो सके, इजीली जा सकते हैं अंदर, ठीक है, और रूट्स भी क्या हो सके उसकी ज्यादा अच्छे से पहुंच सकती हैं, सो दैट द प्लांट्स कैन गेट। और ऊपर की सॉइल ही जो होती है, टॉप सॉइल, वही क्या करती है, सिर्फ प्लांट्स को सपोर्ट करती है। और ये जो सॉइल है, जब आप लूज कर देते हैं, टर्न कर देते हैं, जितने भी न्यूट्रिएंट्स नीचे होते हैं वो क्या हो जाते हैं, एट द टॉप आ जाते हैं, ऊपर की तरफ आ जाते हैं। और ऐसा होने से क्या होगा, ऊपर जो प्लांट्स लगे हुए हैं तो उनको क्या होने लगेगा, न्यूट्रिएंट्स इजीली मिल पाएगा। सो दिस इज द बेसिक रीजन कि हम सॉइल को लूज क्यों करते हैं। तो मैं थोड़ा इसको समराइज कर देता हूं, सारी चीजें जो अभी हमने पढ़ी। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या है, फर्स्ट स्टेप है, इंपॉर्टेंट टास्क है, और
इसमें क्या करते हैं हम, वी लूज इन द सॉइल, सॉइल हार्ड हो जाती है तो उसको हम क्या करते हैं, लूज करते हैं बाय प्लॉइंग। ठीक है, अब लूज सॉइल क्या करती है, व्हाट डज इट हेल्प, it helps in penetration of roots deep into the soil, and similarly it also helps in breathing of the roots। ये कैसे होता है, it happens because it gets humus, air and water and minerals through it। अब ये क्या करती है, loose soil also helps in growth of earthworm microbes। ठीक है, और जो क्या होते हैं, these are the friends of farmer। अगेन अब ये जो फ्रेंड्स हैं ये क्या करते हैं, ह्यूमस भी ऐड करते हैं, ह्यूमस भी ऐड कर देते हैं। अब ये ह्यूमस क्या करता है, ह्यूमस इंक्रीजेस द न्यूट्रिएंट एंड मिनरल्स इन द सॉइल। सॉइल में क्या करता है, वो न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स को बढ़ा देता है। सॉइल कंटेन्स मिनरल्स, वाटर्स एंड एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब लास्ट क्लासेस में आपने समझ रखा है कि डेड एंड डिकम्पोज्ड जो बॉडीज होती हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स की, उससे क्या होता है, न्यूट्रिएंट रिच सॉइल होती है, हो जाती है, क्योंकि उनका डिकम्पोजिशन होता है, इसलिए। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं बैक टू द सॉइल चले जाते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स कौन अब्सॉर्ब करता है, प्लांट अब्सॉर्ब करते हैं। बट हाउ कैसे करते हैं, जब हम टॉप सॉइल को क्या कर लेते हैं, टॉप सॉइल मतलब फ्यू सेंटीमीटर, ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर, उसको हम लूज कर देते हैं। जो टॉप सॉइल है वो क्या करती है, वही प्लांट को ग्रो करने के लिए सपोर्ट करती है। जैसे हम उसको टर्न अप करते हैं, लूज करते हैं, जो जितना भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या आ जाते हैं, ऑन द टॉप आ जाते हैं, मतलब सरफेस पर आ जाते हैं। और ऐसा होने पर क्या होता है, प्लांट्स क्या करते हैं, उस न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ग्रो कर जाते हैं। सो दिस वाज आवर प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। बट ये टॉपिक अभी खत्म नहीं हुआ है, अब हम आगे नेक्स्ट क्लास में समझेंगे ये कि हाउ वी डू दिस। अभी तो हमने इसमें समझा कि हम क्यों करते हैं, लेकिन अब इसको हम समझेंगे कि हम कैसे करते हैं, हाउ वी डू इट, व्हाट वी नेम, व्हाट इक्विपमेंट्स वी यूज। सो लेट्स दिस lecture is completed. Thank you so much.